नमस्ते दोस्तों। हनुमान चालीसा आज फिर से आप लोगों के साथ हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही शक्तिशाली रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रहस्यमयी इसीलिए है क्योंकि ये आज से नहीं जाने कब से इसका प्रयोग हो रहा है और सच में इसका प्रयोग करके लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। अगर आपको श्री बजरंगबली पर, श्री राम जी पर विश्वास है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर शायद आप इस वीडियो पर आए हैं रैंडमली, हो सकता है ये उनका ही कोई संकेत हो ताकि आप लोगों तक ये वीडियो आए। मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई, हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई, नाम से जुड़ी हुई, लेकिन जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, 3 चीज़ों को एक साथ लेकर आई हूँ। एक ही बार करना है और बस उसको करने के बाद आपको समर्पण करना है, यानी उसको लेट गो कर देना है। ये करना है आपको सैटरडे, यानी जैसे कि आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप ये सैटरडे को कर सकते हैं, या अगर आप सैटरडे को नहीं कर पा रहे हैं तो आप आने वाले मंगलवार को भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सैटरडे को आप कितने बजे ये वीडियो देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, शाम को देखते हैं या रात को भी देखते हैं ना, उस वक्त भी आप फ्रेश होकर हाथ मुंह वॉश करके आप इसे कर सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं, गर्ल्स प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की, तो आप किसी आने वाले मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं। ठीक है। एक ही बार करना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये रेमेडी एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस में बताया है, 5 मंगलवार या 7 बार चैंट करना, वो सारी चीज़ें नहीं हैं, एक बार करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको इसको करने के फ़ायदे क्या होने वाले हैं। फ़ायदे आपको अनलिमिटेड हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है कि ये भी होगा वो भी होगा। आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। दूसरी चीज़, आप किसी अपनी एक इच्छा के लिए इसे करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मल्टीपल विशेस के लिए आप एक साथ करें, नहीं, इसमें आप एक ही विश को ले सकते हैं और वो जो विश होगी ना आपकी, वो होगी बर्निंग डिज़ायर। आपकी ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है और आप जिसको पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा गए हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगा ली हैं, बहुत सारे तरीके कर लिए हैं, नहीं हो रहा है। आप इसको करके देखिए, एक बार करके देखिए। और अगर ऐसा होता है कि आपकी 2-3 इच्छाएं हैं, ठीक है, तो आप एक साथ 2 चीज़ को ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक साथ आप 2 चीज़ें लोगे मोर देन इनफ। लेकिन आप सोचो कि 3 से 4 एंड 5 विशेस को आप ले लो एक साथ, तो वो चीज़ खिचड़ी पक जाएगी और वो चीज़ ठीक भी नहीं है लेना। इससे क्या होता है, हम भगवान जी को कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, 1 या 2, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसको समझिएगा। आप इसको कभी भी करें पूरे दिन में। इसको करने के लिए आपको चाहिए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ठीक है, देखकर पढ़ेंगे। और साथ में आपको चाहिए एक डायरी कोई भी हो सकती है, नॉर्मल सी कोई भी डायरी, एक रेड पेन। ठीक है। साथ में आपको चाहिए एक रेड कलर का कपड़ा, कोई भी रेड कलर का स्वच्छ कपड़ा जो हम पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा टुकड़ा। और साथ ही आपको चाहिए 11 रुपये या 21 रुपये। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें क्यों मैंने रखवाई है। देखो, मैंने ये अलग अलग रेमेडीज़ बताई हैं अपनी अलग अलग वीडियोस में, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ या 2 चीज़ के लिए, वो बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाथ मुंह धो के फ्रेश होके बैठ जाना है। आप इसको अपने मंदिर में कर सकते हैं, आप इसको किसी रूम में कर सकते हैं। स्वच्छ जगह, स्वच्छ शरीर और स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बजरंगबली
ब्रह्मचारी थे और हमें ये ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम आनियन और गार्लिक यूज़ ना करें, खाएं ना, ठीक है। अगर आप आने वाले मंगलवार को करें तो याद रखें कि आप आने वाले मंगलवार को भी आनियन गार्लिक यूज़ ना करें, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आपको करना ये है कि जो आपने डायरी और पेन लिया है ना, सबसे पहले आपको वो लेना है। आप इसको फ़र्श पर बैठकर कर सकते हैं। मैं कहूँगी मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप चलें, आप इसको आसन लगाकर आराम से बैठकर नीचे कीजिए, दरी लगाकर या किसी आसनी पर बैठकर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि ज़मीन से बेटर तो कोई चीज़ ही नहीं होती। और अगर ऐसा है कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं या बेड पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले 108 बार रेड पेन से श्री राम नाम का जाप करना है, ठीक है। आप राम 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 108 बार पहले वो लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ राम जी हैं वहीं बजरंगबली आते हैं और बिना राम जी को याद करे, उनका स्मरण करे, उनको पुकारे, हम बजरंगबली को भी नहीं बुला सकते, वो आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऊपर अपनी जो नोटबुक ली है ना, या फिर आप जो पेजेस लिए हैं, 108 बार राम नाम लिखेंगे पूरे फोकस के साथ। आपको कोई उठाए नहीं। जिस स्थान पर आप बैठकर कर रहे हैं उस स्थान पर आप बैठे रहिएगा। कोशिश कीजिएगा 5 से 7 मिनट के लिए आप नहीं उठें वहाँ से, ठीक है। जब आप ये करें, पूरे दिल से करें। राम राम जब आप लिखें तो अपनी ज़ुबान से उनका नाम भी जाप करें। राम 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 राम। ना ज़्यादा जल्दी जल्दी लिखें, ना ज़्यादा स्लो लिखेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाए। एकदम ध्यान से, प्रेम से, समर्पण से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से बस आपको करना है। उनको याद भी करते चले जाना है। जैसे आपके 108 बार कंप्लीट होते हैं, अब आपको ना जो आपने हनुमान चालीसा ली थी या आपको जो याद है, ठीक है। सबसे पहले आपको आंखें बंद करके आपको पहले श्री राम जी को कहना है, हे श्री राम जी आइए और मेरा साथ दीजिएगा, यहाँ विराजिए मेरी इस पूजा में। फिर बजरंगबली को कहना है, हे बजरंगबली मैं अपनी इस इच्छा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, कृपा कीजिए, यहाँ आइए, विराजिए, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ या देता हूँ आने के लिए। इस तरीके से आप प्रेम भाव से उनको पुकारेंगे और आप उनको ये भी कहेंगे, जिस प्रकार आपने श्री राम जी की मदद करी, माता सीता को ढूंढा, उसी प्रकार से मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिएगा। बस इस तरह से आपको दिल से याद करना है और हनुमान चालीसा का 5 बार लगातार बैठकर आपको पाठ करना है, ठीक है। उसी स्थान पर 5 बार बैठकर लगातार आपको पाठ करना है। जब आप पाठ शुरू करें तो ऐसे भाव से करें, जो आपकी इच्छा है बजरंगबली ने, श्री राम जी ने पूर्ण कर दी है। आप उनको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। पूरी हनुमान चालीसा में बस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, ये इच्छाएं संपूर्ण हो गई हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें और 5 बार करें, ठीक है। इस तरह से जब आप अपना पाठ संपूर्ण कर लें, हाँ आपको अगर इच्छा है तो दिया लगा सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस आप उनको याद करें, यही बहुत है। आपने वो कर लिया कार्य जो आपको करना था। 108 बार आपने श्री राम जी का नाम जाप कर लिया, लिख लिया और आपने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब तीसरी चीज़ पर हम आते हैं। जो रेड कपड़ा आपने लिया है उसको अपने सामने लेकर आएं और जो अपनी श्रद्धा इच्छा अनुसार आपने जो 11 रुपये या 21 रुपये लिए हैं, दोनों में से कोई भी वो अपने सामने रखें,
ठीक है। यहाँ मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ। इसको कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने भी किया था इसे, क्या बोलते हैं इसे, एक सेकेंड, मुझे एकदम से दिमाग, अभी मेरे को याद था कि इसको क्या कहते हैं, याद आ गया, अरदास। हाँ, अरदास लगानी होती है हमें इस तरीके से, तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, कभी फेल नहीं जाती है, कभी नहीं, अगर आपने सच्चे मन से किया। और हाँ, जो आपकी इच्छा है ना वो आपके लिए सही है भगवान की नज़रों में भी, तो वो रास्ते खोल देंगे, 100% खोल देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हम ना अपनी ज़िंदगी में कभी कभी उन चीज़ों के लिए ज़िद कर बैठते हैं जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग तो हमें राइट लग रही है, लेकिन हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को पता है वो हमारे लिए सही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं उसको पाने की, कई मंदिरों जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, जाने कहाँ कहाँ जाकर धागा बांधते हैं, कितनी अरदासें लगा देते हैं, कितनी मन्नतें मांग लेते हैं, फिर भी कभी कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती। और ज़्यादातर इस तरह के केसेस एसपी में आते हैं। कभी कभी हमें वो इंसान नहीं मिलता, ऐसा इसीलिए भी होता है कि भाई वो इंसान हम डिज़र्व ही नहीं करते, हम बेटर डिज़र्व करते हैं। आपने वो एक चीज़ देखी है कि आपने अक्सर ऐसा एक पोस्ट मेरे सामने अक्सर ये काफ़ी बार आता है कि एक बच्चा होता है, वो चल रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि आगे सीढ़ी ख़त्म है, लेकिन भगवान उसको उस दरवाज़े के आगे जाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, वो नहीं जाने देते, लेकिन वो रोता है, छटपटाता है। बाद में पता चलता है कि आगे तो मंजिल ही नहीं है। तो कभी कभी इच्छाएं हमारी ऐसी भी होती हैं। तो अगर कभी ज़िंदगी में कोई इच्छा अधूरी रह जाए ना, तो उस अधूरी इच्छा के लिए अपने आप को कभी मत मारिएगा, क्योंकि वो इच्छा अधूरी रही तो ही अच्छा था। क्या पता पूरी हो जाती और आप अपने आप को पूरी तरीके से खो देते, है ना। इसीलिए मांगो, जो मांगना है मांगो अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, लेकिन मांगने के बाद में समर्पण कर दो कि तू जो देगा, तू जैसा करेगा मेरे लिए बेस्ट ही करेगा। अगर आज ज़िंदगी में दुख है तो कल सुख अवश्य ही आएगा, ये विश्वास रखो। अगर आज मेरी लाइफ में चीज़ें ख़राब हैं तो ये भी तेरी कहीं ना कहीं इच्छा है, ये भी तू मुझे कहीं ना कहीं मेरा टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो चलो हम रेमेडी पे आते हैं। तो आपको वो रेड कपड़ा लेना है और वो पैसे लेने हैं जो आपने धन लिया था। अब अपने दिमाग में अपनी उस इच्छा को याद करते हुए इन पैसों को उस कपड़े के अंदर रखना है और बजरंग बली का, राम जी का और नीम करौली बाबा का नाम याद करना है और इसको बांध देना है, गांठ लगा देनी है। कवर करके पैसों को 2 बार गांठ लगा देनी है और कहना है, प्रभु ये आपके नाम की अरदास लगा के रखी हूँ, तो मेरी ये इच्छा है आपके सामने है, आप मुझे रास्ता दिखाएं। ऐसा आपको बोलना है। और जब आप ये रेड कलर में ये जो आपने कपड़ा बांध के रखा है ना, आप इसको क्या करेंगे, या तो मंदिर में जाकर बजरंग बली की मूर्ति हो आपके घर में, उसके पीछे रख दो। नहीं है, आपको डर है कोई देख लेगा, आप किसी अलमारी में छुपा के रख दो बजरंग बली के नाम से। ठीक है, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो इस पोटली को ले जाकर किसी बजरंग बली के मंदिर में ले जाकर आप चढ़ा देना। बस आपको ये करना है, बजरंग बली का मंदिर हो, राम जी का हो या नीम करौली बाबा का हो, चढ़ा देना। बस आपको ये करना है। विश्वास करें, बहुत से लोगों ने इस रेमेडी से अपनी इच्छाएं पूरी करी हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, प्रभु आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करें।